नमस्कार, अभिवादन, आभार आप सभी का। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनके ख़त और आपकी 200वीं कड़ी 200th एपिसोड लेकर मैं आपके सामने। इससे पहले कि मैं आज के ख़त का पार्ट पढ़ना शुरू करूं, मैं तहे दिल से आभारी हूं अपने गुरुदेवों का और आप सभी का। गुरुदेवों के आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग और शुभकामनाओं से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। आज के ख़त का शीर्षक है शून्यता और उससे आगे। शून्यता और उससे आगे। कंप्लीट निगेशन की हालत में मनुष्य वैक्यूमाइज्ड हो जाता है। इस प्रकार कि इस समय तक कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट नहीं हुआ कि किसी चीज़ को पूर्णतः शून्य कर सके। वैज्ञानिक बताते हैं कि पूरी तौर से जब हवा किसी आले के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा निकाल ली जाती है तो फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। मेरा कहना यह है कि यदि कोई आला इजाद हो जाए कि किसी कमरे या गोले में से हवा बिल्कुल निकाल सके तो वहाँ जान ही जान रह जाएगी। और इतना ज़बरदस्त विध्वंसक अस्त्र, डिस्ट्रक्टिव वेपन बन सकता है कि उससे ज़्यादा विध्वंसक अस्त्र आज तक इजाद ही नहीं हुआ। अब हमें मनुष्य को ऐसा शून्य बनाना है। मगर इतनी बात और है कि पूर्ण अभाव की जब भूली हुई दशा, फॉरगेटफुल स्टेट आती है, तब कहीं पूरी तौर पर वैक्यूम बनता है। और कहीं ऐसा बन गया तो एक जाइगेंटिक बैटरी बन जाता है और उसकी ताकत का कहीं ठिकाना नहीं। और ये चीज़ अवतारों में भी नहीं पाई जाती। उसके हाथ में है कि इससे चाहे निर्माण का काम ले ले, चाहे विध्वंस का। जिस तरफ उसकी इच्छा शक्ति बन जाती है, ताकत उसी तरफ काम करने लगती है। लेकिन भाई, ईश्वर बड़ा होशियार है। ऐसे आदमी की इस हद तक इच्छा शक्ति बंधने ही नहीं देता। अगर एक्सीडेंटली बंध जाए तो ऐसी हजारों दुनिया एक सेकंड में छिन्न भिन्न कर सकता है। उसमें ये ताकत पैदा हो जाती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसके हुक्म को टाल नहीं सकते। मगर यह बात ज़रूर है कि ईश्वर जब ऐसी अप्रोच के लिए कोई आदमी ढूंढता है तो ऐसा ही ढूंढता है जो ईश्वर की मर्जी है वही काम खुद ब खुद करे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो ऐसे आदमी को उसके गुरु के हाथ में दे देता है। और मैं तो यही कहूँगा कि वो ऐसे आदमी को उसके गुरु के हाथ में दे देता है, और मिलता भी उसी को है जिसने अपने आप को गुरु के हाथ में दे दिया। इस शून्यता और अभाव की मैं कहाँ तक तारीफ करूं? असल में यह चीज़ किसी असीम की इब्तिदा है, प्रारंभ है। नहीं मालूम अभी कितना और जाना है। हंसी उन लोगों पर आती है जो आध्यात्मिकता से कोसों दूर होकर आध्यात्मिकता का प्रचार प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं। मैं तुमको आज पूर्णता का अर्थ बताता हूँ, परफेक्शन का अर्थ बताता हूँ। वैसे तो पूर्ण वास्तव में परमात्मा है, जिसको दूसरे शब्दों में जात ही जात कह सकते हैं। और इसी अर्थ में यह शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मगर खैर, जहाँ तक पूरे तौर पर बंदे की पूर्णता कही जाती है वो ये है कि नेचर से जितनी बातें पैदा हुई या उसमें मौजूद हैं वो इग्नोरेंट रहते हुए भी सबसे वाकिफ हो। कोई ज्ञान या विद्या उससे ना बचे। ज़रा सी कोई आँच दे दे तो उससे वही बातें कुदरती तौर पर निकलने लगें जो वो जानना चाहता है। ये कसौटी है पूर्ण आदमी की जांच की। मेरा तरीका यही है कि
कि शुरू से मनुष्य को शून्य बनाता चले। और जाहिर भी है कि गुरु महाराज ने जब मुझे बिल्कुल ऐसा ही बना दिया तो फिर वही बीज जाना भी चाहिए। जब अभ्यासी निगेशन और उसके बाद वाली हालत के काबिल बनता है और कैसे उस हालत को पहुंचता है, एक तो जवाब इसका ये है कि यदि गुरु इस हालत को पहुंचा हुआ हो तो उसकी मेहरबानी से वो पहुंच सकता है। अभ्यासी को ये चाहिए कि उसे ये हालत देने पर मजबूर कर दे। अब ये कैसे हो सकता है, ये सब लोग जानते हैं जिनके पास अक्ल है। वैसे तो भाई मेरा ये हाल है कि मैंने बहुत कुछ अप्रोच एक साहब को उनसे डांट डपट पाकर दी थी, और वो इसलिए कि मैं उनको खुश रखना चाहता था। वो उम्र में भी मुझसे बड़े थे, किंतु ईश्वर को धन्यवाद है कि मैं उनको केवल ABCD ही बता पाया था कि उनका रंग बदलने लगा और उन्होंने खुद ब खुद ऐसी बातें पैदा कर ली कि अपने आप इस कदर नीचे आए कि किसी दीन के न रहे। मैं उनकी अब भी इज्जत करता हूँ और बड़ा समझता हूँ, और मेरे दिल में उनसे इतनी मोहब्बत भी है जितनी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से हो सकती है। और अब दूसरी कमज़ोरी ये है कि अभ्यासी को मैं ठहरा हुआ नहीं देख सकता। इसका फ़ायदा भी लोग उठा ले जाते हैं, और जल्दी तो मेरे मिजाज में है ही। दूसरी चीज़ जो निगेशन और उसके ऊपर तक पहुंचा सकती है वो है तड़प और बेकरारी। और भक्ति और प्रेम तो होना ही चाहिए। अगर प्रेम पैदा हो जाता है तो बेचैनी होना ज़रूरी है। निगेशन का ख़ास तौर पर और सब आध्यात्मिक बातों को देने वाला तो ईश्वर ही है, ये सभी जानते हैं और मानते हैं। मगर भाई मुझे तो जो कुछ मिला अपने गुरु महाराज से ही मिला। ये ज़रूर है कि ईश्वर का मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बात का कि मेरी तबीयत उसने ऐसी बना दी कि मैं ऐसे बड़े महात्मा से रुजू हुआ। ईश्वर से काम निकालने का तरीका यही है जो हम अपने गुरु के साथ करते हैं, उससे सीधे प्रेम भी पैदा हो सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ के करने वाले बहुत कम हुए। हालांकि इससे अच्छा तरीका कोई हो भी नहीं सकता। अभ्यासी को चाहिए कि अपनी लगन बढ़ाता जाए और ज़्यादा ना सही तो अपने गाइड के प्रति इतना ही समर्पण रखे जितना स्कूल के बच्चे अपने गुरु के प्रति रखते हैं। और भाई इतना तो कर्तव्य भी है। इस चीज़ से गाइड को कुछ नहीं मिल जाता, बल्कि अभ्यासी को फ़ायदा होता है कि वो अपनी चीज़ आने के लिए पात्र बन जाता है। जो वास्तव में गाइड है उसको अपनी इज्जत या शोहरत की आशा नहीं होती। बल्कि मिसालें ऐसी भी मिलती हैं कि कुछ फ़कीरों की जिन्होंने ज़ाहिरा बातें ऐसी भी की जिससे जनता उनकी इज्जत ना करे और शिष्य भी छटछटाकर खास रह जावे। ऐसी एक मिसाल कबीर की भी मिलती है। उन्होंने एक समय पे ऐसा ही किया था। ये तो निगेशन का हाल मैंने बताया है, मगर निगेशन रहते हुए भी अगर उसको भूल जाए यानी उसका एहसास ना रहे, तब तो मैं यही कहूँगा कि उसमें एक क्षण में स्पिरिचुअल जाइंट बनने की ताकत पैदा होती है। और भाई मुझे कहीं इससे आगे चलने वाला पैदा कर दे। अफसोस है कि ये चीज़ किसको दिखाऊं। मुझे इस हद तक कोई हिम्मत नहीं दिलाता। ईश्वर करे यदि इससे ज़्यादा ना सही तो इतनी ही चीज़ मुझसे कोई ले ले ताकि मैं बहुत ना सही गुरु ऋण से कुछ थोड़ा ही उद्धार हो सकूं। वाकया ये कि हाथ मल के रह जाता हूं और फिक्र ये कि कहीं ये चीज़ मेरे साथ ही न चली जाए। इससे ज़्यादा ना सही कम से कम इतनी ही चीज़ पैदा कर ले जिससे दूसरों को इस हद तक ले आवे। मैं तो इस चीज़ को देने के लिए यहाँ तक भरा भरा रहता हूँ कि कोई मुझसे अपने घर का काम जो नौकर करते हैं वो करा ले, लेकिन इसके बदले में मुझसे ये चीज़ ले ले। मगर भाई मैं एक मजमून के तरीके पे ये चीज़ें कह जाता हूँ। मुमकिन है
इसीलिए दूसरों पे कुछ असर न रहता हो। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, ईश्वर इससे आगे चलने वाला पैदा कर दे तब तो मैं अपनी किस्मत की सराहना करूं, मगर ऐसी उजड़ी हुई बस्ती की सैर कराऊं जहां जुनून का भी गुजर नहीं। मगर भाई क्या करूं, इंतहा मुझको कहीं मालूम ही नहीं पड़ती। इससे आगे मुझसे सीख जाए और मैं सिखाए जाऊं। भाई, निगेशन भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वहाँ के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि सिर्फ भूमा का ही गुजर है, यानी जहाँ पर ज़ात ही ज़ात है। लोग लिबरेशन के पीछे पड़ते हैं और अच्छा है कि इससे वाकई आवागमन से छुटकारा मिल जाता है और लोग इसी का उपदेश देते हैं। जरा कोई निगाह उठाकर देखे तो पता चलेगा लिबरेशन केवल उसका तलछट है। कभी कभी कुछ इशारा मेरी ज़बान से उस हालत का भी निकल भी गया किसी पॉलिश्ड स्पिरिचुअलिस्ट के सामने, तो नतीजा यही हुआ कि उसने मुझे नावाकिफ़ यानी अज्ञानी ही समझा। यही वजह होगी कि ऐसे रहस्य बतलाए नहीं जाते। और मैं तो भाई बतला देता हूँ, उनकी राय मेरे बारे में बहुत कुछ सही है। अगर मुझ में वाकफियत ही होती तो मुमकिन था कि इस हालत तक पहुँच न सकता, क्योंकि यहाँ पर नावाकिफ़ों का ही गुज़र है, इग्नोरेंस का ही गुज़र है। ज़रा सोचो तो सही कि ये शब्द क्या ईश्वर की असल तारीफ में नहीं आता? लोग इसको सोचने ही क्यों लगे? उनके ख्याल में तो क्षीर सागर, विष्णु भगवान और लक्ष्मी घूम रही हैं, हालांकि वो ये नहीं समझे कि ये चीज़ कैसे आ गई। भाई, ये सब दिल की हालतें हैं और इसी में विष्णु भगवान बेचारे मजबूरन रहते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं मिला कि इस हालत से निकाले। बंधन की चीज़ का ख्याल ही बंधन में एक कड़ी लगा देता है। दिल हमारा क्षीर सागर है, मगर उसमें वासना का सांप मौजूद है जो हमारे असल फन को घुमाए बैठा है। लक्ष्मी भी मौजूद है, गोया ये दूसरी कड़ी है, और हमको निजात इसलिए नहीं मिलती कि दूसरी ओर हम में कंचन कामनी वृत्ति भी मौजूद है। पांव दबाना विष्णु भगवान के मायने ये हैं कि असर जिस पर सांप का फन है उसकी दासी वाकई ये कंचन कामनी वृत्ति है। अब उसमें जो लहरें या तरंगें समुद्र में पैदा होती हैं, अगर कहीं उनको दूर कर दें तो ये सतह बराबर हो जाएगी। फिर हमको मौका मिलेगा कि इन बंदिशों को काट सकें, क्योंकि हम में ताकत भी आ जाएगी। असलियत जो दिल में छुपी हुई है उसी को पौराणिक रूप से विष्णु करार दे दिया गया है। जब हम वासनाओं का सांप दूर कर देते हैं तो विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, यानी हम में भी ये ताकत आ जाती है कि हम दूसरों को रूहानी परवरिश कर सकें। अब चूंकि विष्णु का काम पालन पोषण है, लिहाजा उसके लिए लक्ष्मी या कंचन की भी ज़रूरत है। विष्णु भगवान की शक्ति भी आप पर रोशन हो गई कि बेचारे पालन पोषण में दुखी हैं। मैंने बहुत मुख्तसर तौर पर संक्षेप में लिख दिया, क्योंकि दिमाग ज़्यादा काम नहीं देता। कभी ज़मानी समझ लेना अगर चाहो। जो व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो अपने दिल की तरफ रुजू हों, बस यही उनकी पूजा होगी। जब उस चीज़ को तय कर लिया तो चीज़ शुरू होने लगती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।